मार्च 1967 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है? बाप ने समझाया है कि हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। किनका मुख्य पार्ट है? जो ओम शांति के अर्थ में टिकते हैं। क्या अर्थ बताया? मैं आत्मा हूँ। ओम माना ही आत्मा, जो 3 पार्ट बजाती है। आ माना ब्रह्मा के रूप में स्थापना का पार्ट, सब संकल्पों की स्थापना और सब संकल्पों से अपने लिए नई सृष्टि की स्थापना। माँ माने महेश, पुरानी सृष्टि का विनाश। जब नई संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना हो जाए तो दुर्गुणी सृष्टि का विनाश। और जो स्थापना सब संकल्पों की रहती है, उसका विष्णु के रूप में पालना करना। जो जितना उन सब संकल्पों की पालना करता है, संभाल के रखता है, उसके लिए जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण होता है। तो मैं आत्मा ये 3 पार्ट बजाने वाली हूँ। अपने लिए नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश, और जो नए संकल्प, नई सरणी, नए दिव्य गुण, भरपूर ईश्वरीय शक्तियों की जो अपने अंदर स्थापना की है, उनकी पालना करते रहना। इस संगम युग में जो आत्मा ये 3 कार्यों को जितना लंबे समय तक गहराई से निभाती है, वो उतना ही अपने लिए श्रेष्ठ दुनिया का सृजन करती है। तो बाप समझाते हैं, ऐसी जो आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में टिकने वाली, उनका इस सृष्टि ड्रामा के अंदर मुख्य पार्ट है। किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती है ना। तो बच्चे अभी आत्मा अभिमानी बन रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाप आया हुआ है,
ड्रामा प्लान अनुसार आया हुआ है। और बाप आते भी हैं रात्रि में। कैसी रात्रि होती है? जहाँ दुष्ट लोगों का नारा है, अज्ञान कायम रहेगा, अज्ञान अंधकार कायम रहेगा। हम ज्ञान का सोझरे का विस्तार नहीं होने देंगे। सोझरा आता है सूर्य से, बाकी अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं उन सब से अंधेरा आता है, अज्ञान आता है। ऐसे अज्ञान की भरपूर जब रात्रि हो जाती है, तब बाप आते हैं। कब आते हैं? भरपूर रात्रि में आते हैं या दिन में आते हैं? रात्रि में आते हैं। लेकिन उनकी तिथि तारीख का कोई को पता नहीं है। वो भरपूर अज्ञान अंधकार की तिथि तारीख कब होती है, ये कोई को मालूम नहीं। तिथि तारीख तो उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं, लेकिन ये तो है पारलौकिक बाप। इनका लौकिक जन्म नहीं होता है। इनकी तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है। कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब कुछ देते हैं, परंतु बाप की तिथि तारीख नहीं देते। इनका तो कहा ही जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश करके बताते हैं। किनमें प्रवेश करके बताते हैं? राम और कृष्ण में प्रवेश करके बताते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। इसमें आधा कल्प है बेहद का दिन, और आधा कल्प है बेहद की रात। बेहद की रात और बेहद का दिन माना बेहद की रात माना अज्ञान अंधकार, बेहद का दिन माना ज्ञान का सोझरा। ये कब होता है? ये बेहद का दिन और बेहद की रात कब होती है? सत्युग त्रेता में तो बेहद का दिन नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ ज्ञान सूर्य कौन है ये कोई को पता नहीं। बल देवताएं सुख में रहते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं होता, सोझरा नहीं होता। और द्वापर कलयुग में भी रात नहीं कहेंगे ब्रह्मा की, क्योंकि वहाँ भी ब्रह्मा नहीं होता। ये शास्त्रों में जो बेहद का दिन और रात गाई हुई है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये इस समय संगम युग का गायन है।
जब बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं, पहले पहले गुप्त पार्ट बजाते हैं। जब ज्ञान का सोझरा परिपक्व स्टेज में आता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अभी रात अर्थात घोर अंधेरा है। 67 की वाणी है और उसको अभी कितने साल हो गए? 38 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अभी भी घोर अंधेरा है। जो थोड़ी सी ऋषि मुनि आत्माएं हैं, ऋषि माने पवित्र आत्माएं, ब्रह्मा के पुत्र सच्चे ब्राह्मण, अथवा मनन चिंतन करने वाले मुनि, उनको थोड़ा सा आभास हो रहा है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। बाकी तो सारी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है। घोर अंधेरा है। घोर अंधेरे में मैं आता हूँ। मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। जब रावण राज्य का अंत होता है उस समय घोर अंधेरा कहा जाता है। घोर अंधेरा क्यों है? क्योंकि इस समय दुनिया में भक्ति भी तमो प्रधान है। पहले पहले भक्ति होती है सात्विक, और कलयुग के अंत में होती है भक्ति तमो प्रधान व्यभिचारी। बाप खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनमें माने किनमें? राम और कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश किया है। यज्ञ के आदि में भी प्रवेश किया था, अभी भी प्रवेश किया है। गीता में है भगवान वाच, परंतु ये राम और कृष्ण तो भगवान नहीं हो सकते। फिर भगवान किसको कहा जाए? ये राम और कृष्ण तो मनुष्य है। मनुष्य अर्थात मनु की औलाद। मनु माने मन रूपी ब्रह्मा। मन रूपी ब्रह्मा और उसकी औलाद माने मनन चिंतन मंथन करने वाले। ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। वो तो अजन्मा है। वो तो आगे पीछे 7 जन्मों को जानता है। सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को जानता है। तो ये मनुष्य भगवान नहीं हो सकते। ये रामकृष्ण जैसे मनुष्य क्या हो सकते हैं? दुनिया तो कहती है भगवान। फिर भी ये भगवान नहीं है तो कौन है?
ये देवताएं हैं। मनुष्य अच्छे से अच्छे कर्म और अच्छे से अच्छे संकल्प करके अपने लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया का सृजन करता है। भगवान को तो दुनिया दोष दे देती है कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है, लेकिन नहीं, भगवान तो सिर्फ इस दुनिया में आकर के रास्ता बताता है। राम कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करके उस रास्ते के अनुसार चल करके जो अपनी मानसा को, वाचा को और कर्मेंद्रियों को सेट करते हैं, एक्यूरेट श्रीमत पर चलाते हैं, वो वास्तव में अपने लिए सुख की शक्ति का सृजन करते हैं। और जो श्रीमत के अनुकूल नहीं चलाते हैं, अपनी मनसा, अपनी वाचा, अपनी कर्मेंद्रियों को, वो स्वतः ही अपने लिए दुख की सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर भी कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी पुरुषार्थी नहीं है जो सदा शिव हो सके। सदा शिव को ही भगवान कहा जाता है। हाँ, भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो आप समान बनाकर जाते हैं। जरूर कोई को आप समान बनाकर जाते हैं। तो जो बाप समान बनता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से कोई ऐसा देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। और साथ में नाम तो जोड़ा जाता है, लेकिन वो नाम शिव के बाद आता है। पहले शिव, बाद में शंकर। बाद में क्यों आता है? क्योंकि वो नेक्स्ट टू शिव है। फॉर द टाइम बीइंग, चारों युगों के लिए नहीं, सिर्फ संगम युग के उस अंतिम काल में जब विष्णु के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। कौन से नारायण को याद करना? सतयुग के बाद वाले, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें नारायण को याद करना नहीं। जो डायरेक्ट नर से पुरुषार्थ करके नारायण बनता है, प्रिंस बन करके पैदा नहीं होता। कोई मानवीय या दैवी शरीर से जन्म नहीं लेता। वो थोड़े समय के लिए भगवान भगवती बन सकता है। ये भगवान भगवती, ये टाइटलदारी भगवान भगवती है। जैसे यज्ञ के आदि में प्रजापिता ओरिजिनल था, ब्रह्मा भी ओरिजिनल था, और बाद में दादा लेखराज को उनका टाइटल दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे ही
जो ओरिजिनल भगवान है, गॉड फादर है, वो सिर्फ निराकार शिव है। उसकी जिंदगी का नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर में प्रवेश करता है तो काम के आधार पर सृष्टि पर संगम युग में सदा शिव के रूप में प्रत्यक्ष होता है। सदा शिव का मतलब है जिस तन में भी मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होता है, उस तन के द्वारा जो भी बोलता है, जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, जो भी मनसा से संकल्प करता है, वो सब संकल्प करता है, कल्याणकारी संकल्प करता है, कल्याणकारी कर्म करता है, कल्याणकारी वाचा बोलता है। अकल्याण किसी हालत में हो नहीं सकता। भला अल्पकाल के लिए अकल्याण दिखाई पड़े, लेकिन सदाकाल के लिए कल्याण समाया हुआ होता है। इसलिए उसका नाम शिव है। वो इस सृष्टि पर निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वो भी धर्म पिता है। दुनिया में और भी जो धर्म पिताएं हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो सब निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं। गुरु नानक हो, महात्मा बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, उनके चेहरों को ध्यान से देखिए। चेहरे को देखने से निराकारी स्टेज झलकती है, जैसे कि साकार दुनिया में है ही नहीं। बुद्धि से निराकारी दुनिया में रमे हुए पड़े हैं। वो तो सिर्फ धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। और वो ग्रेट फादर्स भी जब आते हैं सात्विक स्टेज में, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो शुरुआत में अपने को भगवान नहीं कहते। जब तामसी बनते हैं तो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होना चाहते हैं। वो धर्म पिताएं हैं, लेकिन उन पिताओं का भी पिता, उन बापों का भी बाप, वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। धर्म पिताएं साकार, तो उन धर्म पिताओं का बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी साकार। लेकिन शिव उसमें प्रवेश होकर के निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। गीता में उसी भगवान के लिए कहा गया है भगवानवाद, परंतु नाम मनुष्य का डाल दिया है, कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाला है। वास्तव में कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है, भगवान नहीं। और ये दुनिया तो मनुष्य लोक है, ये कोई देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, और अंत में कहते हैं शिव परमात्मा नमः।
ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। बच्चे जानते हैं कि जहाँ सूक्ष्म वतन की स्टेज है वहाँ हड्डी मांस की साकारी स्टेज नहीं होती, देवानी ही नहीं होता, हड्डी मांस वाली देह की स्मृति ही नहीं रहती। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज होती है। या तो नई दुनिया की स्मृति रहती है जहाँ देवान नहीं होता, या तो ईश्वरीय सेवा में बुद्धि रमी रहती है, वो है सूक्ष्म स्टेज। जब सूक्ष्म स्टेज से मनुष्य नीचे उतरते हैं तो देह भान आता है, मनुष्य हड्डी मांस का पुतला बन जाता है, हड्डी मांस की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो तो है सूक्ष्म लोक। इस लोक में भांति भांति के रंग होते हैं। सूक्ष्म स्टेज में कोई प्रकार की रंगीनी नहीं होती। सूक्ष्म लोक माना सफेद, जो आत्मा सूक्ष्म वतन में है उसमें कोई रंगीनी नहीं। उनको सूक्ष्म छाया वाला शरीर कहा जाता है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, बाप ही आकर के सुनाते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, वो ही सुनते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा से जिन्होंने सुना उन ब्राह्मणों से सुनने वाले हैं तो उनको भी ब्राह्मण कहा जाएगा। नहीं, ब्रह्मा है तो ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण वर्ण भारत में ही होता है। दूसरे देशों में ब्रह्मा नाम नहीं पड़ता। केवल जिस तन में भी आता है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं उसके मुख से जो ज्ञान सुनते हैं, धारण करते हैं, दूसरों को धारण कराते हैं, उन सेवाधारी ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहा जाता है। वो ब्राह्मण वर्ण भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। सिर्फ ब्रह्मा द्वारा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। अब उनको रचयिता भी नहीं कहेंगे। किनको? शिव को। शिव तो ज्योति बिंदु है, रचयिता तो साकार चाहिए, रचना भी साकार चाहिए। नई सृष्टि की जब रचना होती है तो पहला पत्ता कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, साकार में जन्म लेता है। तो पहले पत्ते को जन्म देने वाला रचयिता चाहिए, वो भी साकार में है। शिव को रचयिता नहीं कहेंगे।
रचयिता और रचना का कनेक्शन साकार रूप में है। आत्मा न रची जाती है और न आत्मा का बाप रचा जाता है। आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी हैं, रची नहीं जाती। आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु वो भी रचा नहीं जाता। तो आत्मा और परमात्मा के बीच रचयिता और रचना का संबंध कायम नहीं किया जा सकता। भगवान जब आते हैं तो कोई नई सृष्टि आकर के नहीं रचते हैं। पुरानी सृष्टि में से श्रेष्ठ आत्माओं को चयन करके नई सृष्टि की सैंपलिंग लगाते हैं। पुराने संगठन का विनाश और नए संगठन की स्थापना करते हैं। पुराना किला टूटता है और नया किला बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने कई बार सृष्टि का सृजन किया और कई बार उसे बिगाड़ दिया। पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दिया, नई सृष्टि का सृजन किया। वास्तव में ये शूटिंग की बात है। पहले देवता वर्ण की शूटिंग होती है, फिर क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग होती है, फिर द्वापर युगी वैश्यों की शूटिंग होती है, फिर कलयुगी शूद्रों की शूटिंग होती है। और जब तक चारों वर्णों चारों युगों की शूटिंग न हो जाए तब तक संपन्नता नहीं होती। अंततः जब ब्रह्मा संतुष्ट हो जाते हैं तब नई सृष्टि का सृजन होता है। तो कोई नई दुनिया नहीं रचते। पुरानी सृष्टि में से हर धर्म की श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करते हैं। फिर उनमें से नया नया संगठन तैयार होता जाता है। पुराने संगठन का विनाश होता जाता है। यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माएं थी वो ब्राह्मणों की दुनिया से अलग हो गई, या यूं कहें कि उनका चुनाव कर लिया गया नया संगठन बनाने के लिए। पुराने संगठन का विनाश हो जाता है। यज्ञ के आदि में ही 42 और 47 के बीच सैंपल के रूप में नए संगठन की स्थापना और पुराने संगठन का विनाश हुआ। ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाली आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्म वंश की थी वो लंबे समय तक पालना लेती है। बाप की पालना नहीं ले पाती। लंबे समय तक बाप की पालना नहीं ले पाती तो उनमें कमजोरी रह जाती है।
लंबे समय तक माँ की पालना में पलने के कारण वो मनमानी पर उतर आते हैं। जैसे इस दुनिया में होता है, बाप कमजोर पड़ जाता है और माँ बच्चों का साथ देती है। बाप को बैराग आता है और वो परिवार को छोड़ देता है, बुद्धियोग हट जाता है, समझ लेता है ये हमारे काम की नहीं। यज्ञ के आदि में भी यही फाउंडेशन पड़ा था। अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही, जिसका नाम ब्रह्मा टाइटल पड़ा, उसको मिल गई। करो तुम अपनी राजाई। ये झूठी राजाई कब तक चलेगी? फाउंडेशन पड़ गया। बाप चला जाता है। थोड़े समय के बाद बच्चे भी तमो प्रधान बनते हैं और माँ के ऊपर आधिपत्य कर लेते हैं। जब माँ के ऊपर आधिपत्य होता है तो उस समय तक जो पहला पत्ता था सृष्टि का, वो भी माँ का पति बन करके बैठ जाता है। खत्म हो गया, गीता का भगवान बन गया। और जब ऐसा जुल्म होता है माता के ऊपर, तब माता की आंख खुलती है कि ये मैंने क्या किया। बाप कहते हैं गीता माता का पति वो ही गीता माता के रोम रोम को सच्चाई से जानने वाला है, उसी का आधिपत्य होना चाहिए। ऐसा जब अनर्थ संसार में हो जाता है, जो दुनिया का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म अल्लाह के द्वारा स्थापन किया अव्वल धर्म, अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। उसका जो मुख्य शास्त्र है गीता माता, जो चैतन्य रूप में सृष्टि पर कार्य करती है। सब धर्मों की माता है। उसकी दुर्गति हो जाती है। माताओं में सबसे बड़ी माता है गीता माता, जिसका नाम संसार में पड़ता है वर्ल्ड मदर, जगदम्बा। जब उसकी ही दुर्गति हो जाती है तो सब माताओं की दुर्गति हो जाती है। माताएं जो सतयुग त्रेता में शास्त्रों में गायन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताएं रमण करते हैं और देवताओं की दुनिया का नाश हो जाता है। दुनिया राक्षसों की बन जाती है, सब पतित बन जाते हैं।
तो बाप आकर के ऐसी पतित दुनिया को पावन दुनिया में रिज्यूविनेट करते हैं। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, पतित दुनिया में आकर के हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले माताओं की दुर्गति हुई है, तो माताओं की पहले सदगति होनी चाहिए। माताओं में भी जो अव्वल नंबर माता है, जिसके ऊपर सारा मदार है, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। उस माता की सदगति होनी पड़ेगी। कहा जाता है सर्व का सदगति क्या दाताराम। राम ही आकर के राम राज्य स्थापन करता है। तो जो राम राज्य स्थापन करता है वो पहले अपने घर में राम राज्य बनावेगा या सारी दुनिया में राम राज्य बन जाएगा? सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। उस माता की सदगति होनी पड़े। कहा जाता है सर्व का सदगति क्या दाताराम। राम ही आकर के राम राज्य स्थापन करता है। तो जो राम राज्य स्थापन करता है वो पहले अपने घर में राम राज्य बनावेगा या सारी दुनिया में राम राज्य बन जाएगा? राम की सीता ही अगर रावण के पंजे में चली जाए तो सारी दुनिया में रावण राज्य ही होगा, वैश्यालय ही बनेगा, शिवालय नहीं बन सकता। लेकिन बाप अकेला कुछ नहीं करता। माँ की दुर्गति के लिए बच्चे भी निमित्त बनते हैं। यज्ञ के आदि में ही यज्ञ कुंड से जो विनाश ज्वाला उत्पन्न हुई, विनाश होता है इम्प्योरिटी से। उसमें ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे सभी सम्मिलित हो गए। बाप कहते हैं अभी माताओं को पहले जगना पड़े। माताएं जब शिव शक्तियां बनती है तो सारी सृष्टि में सृजन नई सृष्टि का होने लगता है। अभी बाप तुमको पावन बनाए रहे हैं। अनेकों के संग के रंग से तुम पतित बन गए, अब एक के संग के रंग से तुम पावन बनते हो। तुम सब बाप के साथ मिलकर के योग बल से पति सृष्टि को पावन बनाए रहे हो। माया पर तुम जीत पहन करके जगत जीत बनते हो। ये माया तुमको बार बार हार खिलाती है। माया जो ठगनी का रूप धारण करके आती है उससे तुम ठगे जाते हो। अगर योग बल को धारण करेंगे, साइलेंस बल को धारण करेंगे,
ज्ञान की गहराई में जावेंगे तो पवित्र जरूर बनेंगे। ऋषि मुनि आदि भी सब शांति चाहते हैं, परंतु वो शांति का अर्थ नहीं समझते। वो समझते हैं कि घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठ जावेंगे तो शांति मिल जाएगी। बाप कहते हैं तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो। शांति अपने ही गले का हार है। जब चाहो आत्म की स्थिति में कहीं भी बैठ जाओ, जंगल में भागने की दरकार नहीं है। इस सृष्टि पर जब तक ये शरीर है तब तक कर्मेंद्रियों से पाठ जरूर बजाना है, लेकिन अभ्यास ऐसा डालना है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए बुद्धि एक बात में लगी रहे, जो शांति का दाता है, शांति देवा कहा जाता है। तो इस सृष्टि पर रह करके पाठ जरूर बजाना है। कर्मेंद्रियों से कर्म जरूर करना पड़े। शांति धाम तो होता है स्वीट साइलेंस होम। तो अभी आत्माओं को मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। जब तक इस संसार में है, इस संसार में इन आँखों से सारी दुनिया को देखते हैं। जहाँ जहाँ तक इन आँखों का पहुँच होती है, वहाँ सारी दुनिया में माया फैली हुई है। 500-700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया सब मायावी प्रभाव से बंधी हुई है। इनके संग के रंग में जब तक रहेंगे तब तक शांति नहीं हो सकती। सदा काल की शांति महसूस नहीं हो सकती। हम तो आए ही हैं इस दुनिया में पाठ बजाने के लिए। आत्म की स्थिति संग के रंग से बिगड़ जाती है, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं जो विपरीत धर्म का आचरण करने वाली हैं, देवान को बढ़ाने वाली हैं, उनके संग का रंग हमको लगता रहता है। इसलिए हम लगातार शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकते। तो बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता शांति देवा आओ। आओ। बाप तो कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। आया तो हुआ है, लेकिन माया बार बार भुला देती है। अभी अभी निश्चय होता है कि बाप आया हुआ है। मायावी दृढ़ संकल्प हमारे ऊपर ऐसा आक्रमण करते हैं कि अनिश्चय बुद्धि बना देते हैं। हम पुकारते रहते हैं, हमको रावण की जंजीरों से छुड़ाओ, परंतु जो पुकारते हैं वो भगत हैं या भगवान के पक्के बच्चे हैं? क्या है? भगत।
तो भक्त बनना पसंद या ज्ञान सागर का ज्ञानी बच्चा बनना पसंद? ज्ञानी बच्चा बनना पसंद। तो आज से आगे कभी भी राम बाप को बुलाने की जरूरत नहीं है? नहीं बुलावेंगे ना? है? वो तो है कि बाप तो अपने आप ही आते हैं, बुलाने से तो आते नहीं। ये ज्ञान तो मिला हुआ है, फिर भी बुलाते हैं। इसका मतलब है कि बुद्धि को निश्चय नहीं है कि बाप के रूप में पार्ट बजाय रहा है। माया घड़ी घड़ी बायलोरा डालती है। तो रावण के जंजीरों में सब बंधे पड़े। सब बच्चे जानते हैं ये भक्ति है रात। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे अगर भक्ति के संस्कारों में बंद करके रहेंगे, माने अव्यक्त स्टेज धारण नहीं करेंगे, फरिश्ता नहीं बनेंगे, तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। मना प्रकृति की मार से, धर्मराज की मार से जबरन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो आत्म की स्थिति में थोड़ी तड़ाप आ जाएगी। क्योंकि ज्ञान सागर के पक्के बच्चे नहीं बने। अभी सब के लिए कहेंगे भक्ति की रात। ज्ञान के सोजरे में कोई दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि माया हिलाई देती है। बाप कहते हैं, धैर्य देते हैं, बच्चे ये अज्ञान की रात अब मुर्दाबाद होने वाली है। बच्चे उकताए करके कहते हैं ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। बाप गीत की याद दिलाते हैं, धीरज धर मनुआ धीरज धर। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है, सुख और दुख का खेल है। तुम जानते हो, पहले पहले हम सुख में थे, स्वर्ग में थे, अभी नरक में है। क्यों? पहले सुख में क्यों थे? हैं? अभी नरक में क्यों है? कोई कारण तो होगा। पहले स्वर्ग में इसलिए थे कि बाप ने जो रास्ता बताया था, स्वयं स्थिति में चले जाओ। तो जो नंबरवार स्वयं स्थिति में गए, उन्होंने नंबरवार स्वर्ग का अनुभव किया। जो पहले पहले स्वयं स्थिति में जाते हैं, वो पहले पहले स्वर्ग में आते हैं। नाम ही क्या है? स्वयं स्थिति में जो जाता है, आत्म की स्थिति में जो जाता है, वो स्वर्ग का अनुभव करता है। कोई बच्चे ऐसे भी होंगे
जो जीते जी इसी जन्म में स्वर्ग का अनुभव करेंगे। सारी दुनिया में विनाश बरपा हो रहा होगा, एटम बम फट रहे होंगे, भूकंप आ रहे होंगे, ज्वालामुखी फट रहे होंगे, लेकिन वो बच्चे आराम का अनुभव करेंगे, स्वर्ग का अनुभव करेंगे, और सारी दुनिया हाय हाय की चित्कारें मारेगी। ये अंत समय की बात है। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो पहले पहले हम ऐसी आत्मिक स्थिति, ऐसी स्वयं स्थिति की स्टेज में थे, फिर उतरते उतरते नीचे नरक में आकर के गिरे। क्यों गिरे? है? स्वर्ग से नीचे नरक में क्यों गिर गए? क्योंकि भांति भांति के जो नर हैं, मनुष्य है, मनुष्य गुरु है, उन नर स्वरूप मनुष्यों ने आकर के जो रास्ता बताया, उनके रास्ते को पकड़ लिया, स्थिति का रास्ता छोड़ दिया, दूसरों के बहकावे में आ गए, और वो बहकावे में आने की शुरुआत माताओं के द्वारा पहले होती है या पुरुषों के द्वारा पहले होती है? बहकाई कौन जाती है? पुरुष जल्दी बहकावे में आता है या स्त्री बहकावे में आती है? मुसलमानों और क्रिश्चियंस के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आदम और हव्वा को जब स्वर्ग में भेजा गया तो ईव को पहले शैतान ने बरगला लिया, और जो खुदा ने मना किया था वो ही काम कर डाला। शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो कहाँ की यादगार लिखी हुई है? संगम युग की यादगार लिखी हुई है। संगम युग में हर बात का फाउंडेशन पड़ता है। यज्ञ के आज में भी दादा लेखराज ब्रह्मा वो तो टाइटलधारी हुआ, लेकिन ओरिजिनल माताएं भी थी, जिन माताओं के डायरेक्शन पर मम्मा बाबा भी चलते थे, माने ओम राधे और दादा लेखराज भी चलते थे। वो माताएं भी माया रावण के चंबे में आ गई, माना उन विदेशियों की चक्करी में आ गई, और वहां से ही पतन की शुरुआत हो गई। जो आज में होता है वो अंत में भी होता है, जो बेसिक में होता है वो एडवांस में भी होता है। अंतर क्या होता है? बेसिक में फाउंडेशन भक्ति का था और एडवांस में फाउंडेशन ज्ञान का है। ज्ञान का फाउंडेशन पक्का 100%,
एक आत्मा में बैठता है। जिसके लिए बोला है कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मा रात के अंधेरे में आता है और ब्रह्मा की रात तो फिर बदल करके ब्रह्मा का दिन भी होता है। परंतु ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बनाने वाला निमित्त कौन? कोई तो निमित्त बनता होगा। वो निमित्त साकार में गाया जाता है। वो कौन है? यज्ञ के आज में भक्ति का फाउंडेशन था। जिस भक्ति के फाउंडेशन से स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ था। प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन नहीं हुआ था। अभी तो ज्ञान का फाउंडेशन पक्का पड़ चुका है। आज में जो आत्माएं यज्ञ छोड़ करके चली गई, उन सूर्यवंशी आत्माओं में ज्ञान नहीं था, इसलिए छोड़ करके चले गए। अभी जिन आत्माओं में जितना गहराई से ज्ञान बैठा हुआ होगा, वो उतने लंबे समय तक यज्ञ में बरकरार बन करके रहेंगी। आहुति के हाथ को खींच करके भागेंगी नहीं। ज्ञान का फाउंडेशन पक्का होने के कारण। अभी ज्ञान का फाउंडेशन नंबरवार है। 100% फाउंडेशन होता है एक में। उसकी पहचान क्या होगी? सौ % पहचान वाले कौन से बच्चे होंगे? जो पहचानेंगे कि ये राम बाप है। माया कितना भी वो वायलोरा खिलावे, वो किसी की बातों में आने वाले नहीं। ऐसे सूर्यवंशी बच्चे वो भी नंबरवार है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। पहचानना किसको है? कौन से बाप को? निराकार बाप को या साकार बाप को? निराकार के पहचानने न पहचानने की बात ही नहीं। वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो आत्माएं बिंदु बिंदु सब एक जैसी, शरीर के द्वारा ही पहचान होती है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु इस मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रूप से कार्य कर रहा है। उसकी पहचान होगी कि वो आत्मा जितना मनन चिंतन मंथन करने वाली आकारी स्टेज में टिकने वाली होगी, उतना और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। निराकारी जितना बनने वाला होगा, उतना आकारी स्टेज में टिकेगा। मनुष्य शक्ति का बीज होगा तो बीज तो निराकारी स्टेज में आराम से टिक जाएगा। अगर पत्ता होगा तो टिकने में मुश्किल होगा। जड़ रूप होगा, आधार मूर्त होगा तो भी बीज रूपी स्टेज में टिकना मुश्किल है। कुछ आत्माएं आधार मूर्त हैं,
जो पत्तों के रूप में भी आती हैं, टहनियों के रूप में आती हैं, कुछ आत्माएं तन में रहती हैं। लेकिन जो आत्माएं ज्ञान में जितनी परिपक्व होती हैं, उतनी ही बाप से प्राप्ति करने की अधिकारी बन जाती है। बाप का अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने दुख दर्दों से मुक्ति। ये शरीर होते हुए भी दुख दर्द से मुक्ति। उसकी पराकाष्ठा है जीवन मुक्ति। जीवन भी रहे और दुखों से मुक्त हो भी रहे और सुख का अनुभव करता रहे। ऐसे सुख का अनुभव करने वाली आत्माएं शूटिंग पीरियड में वो भी नीचे उतरती है। इसलिए घबराने की बात नहीं है कि हमारी अवस्था तो बहुत नीचे गिरती जा रही है। बाप कहते हैं ये 5000 वर्ष के ड्रामा की उतरती और चढ़ती कला की शूटिंग हो रही है। तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने तक ये शूटिंग का काम चलता रहेगा। जैसे दूसरी मूर्ति जिनको जिनको प्रत्यक्ष होती जाती है तो वो सात्विक स्टेज में आ जाती है, समर्पित होने की स्टेज में आ जाते हैं। भले बीके की आत्माएं हैं, अभी भी आ रही हैं, तो भी सात्विक स्टेज में आती है। अभी सामूहिक रूप से तामसी अवस्था की शूटिंग चल रही है, उसका भी अंतिम चरण चल रहा है। शूटिंग में भी शूटिंग का पीरियड, अंतराल पीरियड चल रहा है, तो भी जो आत्माएं एडवांस में नई नई आती हैं वो कितनी सात्विक स्टेज का अनुभव करती है। लास्ट तो फास्ट चली जा सकती है। इसलिए बाप कहते हैं कि ये तीसरी मूर्ति भी नंबरवार बच्चों को प्रत्यक्ष होगी। जो भी एडवांस के रुद्रमाला के मन के हैं, जो मन के विकारों पर विजय का अनुभव करते जाएंगे वो विजय माला में ऐड होते जाएंगे। और ब्रह्मा सो विष्णु जैसे 1 सेकंड में बनता है, वैसे ही वो नंबरवार ब्राह्मण भी 1 सेकंड में तमो प्रधान से अति सतो प्रधानता की स्टेज का अनुभव करने लग पड़ेंगे। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, ज्ञान की गहराई में जाने की बात है। अभी तुम संग के रंग से नीचे उतरते उतरते नरक में आकर के गिरे हो। धर्म गुरुओं के रूप में मनुष्य गुरुओं ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, जो कुछ सोचा है, उसको फॉलो किया तो नरक में आकर के गिर पड़े। अभी बात कहते हैं मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो, उन्हीं बातों पर मनन चिंतन मंथन करो और मैं जो डायरेक्शन देता हूँ वो ही कर्म करो, तो तुम स्वर्ग का अनुभव करेंगे।